साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बौद्ध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी पार्टियों को लेकर जो पार्टियां ना तो इंडिया वाले गठबंधन में शामिल है और ना ही एनडीए वाले गठबंधन में शामिल है। दोस्तों वो कुछ ऐसी पार्टियां जो इन दोनों को हिलाकर रख देंगी। सबसे पहले बता दूं कि जो एनडीए वाला गठबंधन है और इंडिया वाला गठबंधन है एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं कि मेरा गठबंधन बड़ा हो जाए। एनडीए सोच रहा है, उधर इंडिया चाह रहा है कि किसी न किसी तरह मैं एनडीए वाले गठबंधन से किसी पार्टी को तोड़ के अपने पाले में कर लूं कि मेरा गठबंधन मजबूत हो जाए। और मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात कि एनडीए वाले गठबंधन में टोटल 39 यानी कि 39 दल हैं। जिन दलों में 26 दल ऐसे हैं जिनका कोई ना तो सांसद है ना ही कोई विधायक है। अगर इंडिया वालों की बात करें तो इंडिया वालों में कुल 26 दल हैं। और अगर देखा जाए तो सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है 2024 के लोकसभा चुनाव का। लेकिन इसी लोकसभा के चुनाव में 10 पार्टियां ऐसी भी हैं जो अभी तक किसी भी गठबंधन से दूर हैं। ना तो उन्होंने कोई ऐलान ही किया है कि मैं एनडीए में जाऊंगा, कि मैं इंडिया में जाऊंगा। वो अभी तक स्वतंत्र अपने दम पर चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, उन 10 पार्टियों के वर्तमान में 91 सांसद हैं। तो आप सोचिए 10 पार्टियां, वो बड़ी पार्टियां जो गठबंधनों से बाहर हैं, उनके पास वर्तमान में 91 सांसद हैं। और जब 2024 का लोकसभा का चुनाव सर्वे हैं तो इन सांसदों की संख्या 10-20 बढ़ भी सकती है और 10-20 घट भी सकती है। तो कुल मिला के 100 मान के चलिए कि जब 100 सांसद गठबंधन से बाहर होंगे, वो इंडिया से बाहर होंगे, वो एनडीए से बाहर होंगे, तो फिर बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। जिधर भी 100 के 100 चले जाएंगे सरकार बना के ले जाएंगे। एनडीए में चले गए, एनडीए की सरकार बन गई। इंडिया में चले गए, इंडिया की सरकार बन गई। और एक बहुत बड़ी बात जो सुनने में भी आ रही है कि ये पार्टियां कहीं ना कहीं देश के अंदर तीसरा मोर्चा बनाने के लिए भी तैयार बैठी हुई हैं। मैं एक एक करके आपको पार्टी के नाम बताऊंगा और क्या प्रभाव उनका देश में है, प्रदेश में है, कितनी उनकी पकड़ है, सब कुछ बताऊंगा। फिर आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि इन 91 सांसदों वाली पार्टियों का कितना बोलबाला देश में है। और इसी बात को सोचते हुए एनडीए में मोदी जी के होश उड़े हुए हैं, अमित शाह के होश उड़े हुए हैं। इधर इंडिया में कांग्रेस के अखिलेश यादव जी के, नीतीश कुमार के, खड़गे जी के होश उड़े हुए हैं। डरे हुए हैं गठबंधन वाले कि अब क्या होने वाला है, कौन सा विस्फोट होने वाला है, ये लोग कहाँ जाएंगे। हालांकि लगातार दोनों गठबंधन किसी न किसी माध्यम से संपर्क कर रहे हैं कि आ जाइए, आपका स्वागत है। लेकिन इन 10 पार्टियों ने अब तक किसी से कोई संपर्क नहीं किया गठबंधन को लेकर, ना ही कोई ऐलान किया गठबंधन के लिए। तो दोस्तों सुनिए, सबसे पहले नंबर पे कौन है? वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जो आंध्र प्रदेश की एक बड़ी पार्टी है, जिसके वर्तमान में जो सत्ता में है आंध्र प्रदेश में, जिसके मुखिया जगन मोहन रेड्डी है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के। ये पार्टी आंध्र प्रदेश के अंदर सत्ता में है, बहुमत में है, एक बड़ा प्रभाव रखती है प्रदेश के अंदर। अब इस पार्टी के पास इतना वोट बैंक है कि ये पार्टी किसी भी पार्टी को टक्कर दे सकती है उस प्रदेश में। और लोकसभा चुनाव में झटका देगी जोरदार। दोस्तों अगली पार्टी बीजू जनता दल,
नवीन पटनायक की पार्टी उड़ीसा से। अब नवीन पटनायक का नाम भी बार बार कहीं ना कहीं आता है। नवीन पटनायक जी ने कोरोना काल के दौरान एनडीए से नाता तोड़ लिया था। जो काम बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए किया था कोरोना काल के दौरान, काले कानून लेकर आई थी बीजेपी, उनसे दुखी होकर आहत होकर एनडीए से दामन छुड़ा लिया, नाता तोड़ लिया। अब जहाँ से नाता तोड़ लिया वहाँ जाने की तो बात ही नहीं होती। अब इस बात का डर भी बीजेपी को सता रहा है कि कहीं नवीन पटनायक हाथ से निकल ना जाए, हालांकि हाथ से बाहर ही है। और दोस्तों, अगली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस, तेलंगाना केसीआर की पार्टी, जो कि फिलहाल वर्तमान में सत्ता में है तेलंगाना के अंदर। वहाँ के मुख्यमंत्री है केसीआर। अब तेलंगाना में अच्छा खासा वोट बैंक है केसीआर जी का। अब यह पार्टी भी गठबंधन से बाहर है और इस पार्टी ने भी दोनों गठबंधनों के सिट्टी बिट्टी गुल की हुई है। अगली पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसकी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी है, जो उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी बहुत पहले मिल चुका है। बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश के अंदर चार बार सत्ता चलाई है, चार बार वहाँ की मुख्यमंत्री बनी है बहन जी। इनका अच्छा खासा वोट बैंक यूपी के अंदर है, 20-22% वोट बैंक तो फिक्स है बहन जी का। अब जिधर भी बहन जी जाएंगी, वो एनडीए में जाए तो एनडीए जीत गया, वो इंडिया में जाए तो इंडिया जीत गया। हालांकि एनडीए में जाने के बहुत कम चांसेस है बहन जी के, इंडिया में बहन जी जा सकती हैं। लेकिन ये बहन जी जाएंगी गठबंधन में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद, क्योंकि राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और बहन जी ने ऐलान कर दिया कि अब हम पावर ऑफ बैलेंस को देखेंगे और अब हम हर राज्य में अपनी सरकार में सत्ता हासिल करेंगे, भागीदारी लेंगे, हम सरकारों में शामिल होंगे। और जो पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ती थी, सांसदों को तोड़ती थी, अब वो नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि बहन जी पहले ही अपने सांसदों को, विधायकों को मंत्री बना चुकी होंगी। जो भी पार्टी बहुमत में होगी उस पार्टी में शामिल अपने विधायकों को बहन जी करा देंगी मंत्रालय के बेस पर, ताकि वो लोग वहाँ जाकर देश की समस्या, जनता की समस्या को सुन पाए। और दोस्तों, अगली पार्टी AIMIM, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, मुस्लिम समाज की बड़ी पार्टी है। यह पार्टी अभी तक दोनों गठबंधनों से बाहर है। हालांकि बिहार में, तेलंगाना में, कानपुर में एक बड़ा वोट बैंक है MIM का, लेकिन ओवैसी साहब फिर भी कहते हैं कि देश की सारी पार्टियां, देश की सत्ता हम लोगों से, हमारी पार्टी से अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं। क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम देश में नहीं रहते? क्या मुस्लिमों ने देश की आज़ादी नहीं लड़ी? क्या मुस्लिम टैक्स नहीं भरते? गठबंधन से बाहर है, एनडीए में जाने का तो सवाल कहीं से कहीं तक नहीं होता, जबकि देश के अंदर मुस्लिमों का 15% वोट बैंक है। 15% वोट बैंक भी काफ़ी मायने रखता है आम चुनाव के लिए। और दोस्तों, अगली पार्टी तेलुगु देशम पार्टी, यह भी आंध्र प्रदेश की है, जिसके प्रमुख चंद्रबाबू नायडू है। इनकी भी अच्छी खासी पकड़ है समाज में, बढ़िया वोट बैंक इनके पास। और अगली पार्टी शिरोमणि अकाली दल, जो पंजाब से हैं, पंजाब में सत्ता में रह चुकी है। इनके पास भी पंजाब में बहुत बढ़िया वोट बैंक है और कड़ी चोट देती है। लेकिन कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल ने एक ऐलान किया हुआ है कि हम गठबंधन करेंगे बसपा के साथ पंजाब में। शायद ये बसपा के साथ जाएंगे। और अगली पार्टी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट, उससे अगली पार्टी
जनता दल सेकुलर और 10वीं पार्टी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी। दोस्तों, ये 10 पार्टियां ऐसी हैं जो पार्टियां अब तक किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है, और इन 10 पार्टियों के बारे में सोच कर भाजपाइयों का, कांग्रेसियों का बुरा हाल है कि किसी न किसी तरह इनको अपने पाले में कर लिया जाए, ताकि दोबारा फिर 2024 में सत्ता की कुर्सी पर बैठ के मलाई खाई जा सके। लेकिन मेरे ख्याल से ये सारी की सारी पार्टी के मुखिया काफ़ी समझदार हैं, क्योंकि ये एंड टाइम पे मौका देखकर चौका मारने वाली पार्टियां हैं। और जो पार्टी देश का भला चाहेगी, शायद ये लोग उसी के साथ भी जाएंगे। एक तरफ भाजपा के ऊपर खुला आरोप लगता है कि भाजपा सरकार, भाजपा पार्टी दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़ती है, सांसदों को तोड़ती है, वो पैसा लेके खरीद लेती है, क्योंकि इनके पास बहुत मोटा पैसा है। अभी हाल ही में भाजपा ने कुछ ही दिन पहले सपा, आरएलडी और बसपा के नेताओं को तोड़ लिया है। 4 मुख्य नेताओं, बड़े नेता को तोड़ा है, जिसमें साहब सिंह सैनी है, राजपाल सैनी है, सुषमा पटेल और सोनकर साहब, जगदीश सोनकर। इन 4 बड़े नेताओं को भाजपा ने अपने पाले में कर लिया है, एनडीए में शामिल करा लिया है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। जो ये 10 पार्टियां हैं, इन पार्टियों को कौन से वाले गठबंधन में जाना चाहिए, या फिर इनको अपना खुद तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए 2024 की सत्ता पलटने के लिए। धन्यवाद।